तो दोस्तों रिसेंटली लुहिया ने अपना एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा योद्धा ई पॉड को लॉन्च किया है नए ब्रांड के साथ। तो ये जो नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है ये इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए बनाई गई है। तो इस ब्रांड के अंदर ये पहला इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है। तो इस ऑटो रिक्शा के अंदर क्या नए फीचर्स इन्होंने लेके आए हैं और किस प्राइस बैंड पे ये कितना रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिटेल में जानेंगे। जानने से पहले शाबुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं योद्धा ई पॉड इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले योद्धा ब्रांड जो है वो नया है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। लुहिया 2008 में एस्टैब्लिश हुई इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। जब से इन्होंने ई रिक्शा को मैन्युफैक्चरिंग किया और रिसेंटली यानी जब इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का बूम चला है तो हमसफर नाम से एल्फाई ऑटो रिक्शा को भी लॉन्च किया था, वो काफ़ी अच्छा चला है। उसके बाद रिसेंटली इन्होंने इस ब्रांड का एक नया मेन ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया है जुपेरिया ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इस ब्रांड को अभी 2025 मार्च के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसी ब्रांड, ये जो मेन ब्रांड होने वाला है, इसी के अंदर लुहिया सब ब्रांड होने वाला है और योद्धा सब ब्रांड होने वाला है। तो उसके अंदर इन्होंने पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा एल्फाई कैटेगरी के अंदर योद्धा ई पॉड को लॉन्च किया है। तो नया ब्रांड योद्धा आने के बाद लुहिया निकाल देंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लुहिया है वो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर ई रिक्शा के लिए काफ़ी अच्छा ब्रांड करके रखा है। तो मेरे हिसाब से जो ई रिक्शा है वो लुहिया ऑटो के अंदर आने वाले हैं और एल्फाई ऑटो रिक्शा जो है वो योद्धा ब्रांड के अंदर आने वाले हैं। सभी कंपनी यही कर रही है, अपने मेन ब्रांड से हटकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक सब ब्रांड लेकर आई है। तो उसी रास्ते में लुहिया भी अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है एल्फाई ऑटो रिक्शा के लिए। अभी फिलहाल इसके अंदर एल्फाई पैसेंजर ऑटो रिक्शा ई पॉड को ही लॉन्च किया है और बहुत ही जल्द इनके तरफ से एक एल्फाई कार्गो ऑटो रिक्शा भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो ब्रांड तो लुहिया के सब सेपरेट होने वाले हैं, लेकिन इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक ही होने वाला है, जो कि है इनका उत्तराखंड काशीपुरा में है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख पर ईयर। एक साल के अंदर 1 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये जो नई ई पॉड आई है उसका टारगेट भी काफी अच्छा लेके चले हैं और बहुत ही जल्द इस ऑटो रिक्शा को पैन इंडिया लेके जाने वाले हैं। अभी फिलहाल कुछ ही स्टेट्स के अंदर ये लॉन्च किए हैं इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को। तो ये था छोटा इंट्रोडक्शन इस ब्रांड के नाम से। तो योद्धा नाम कहीं पे भी सुनेगा तो लुहिया का ही है, तो उसको कंफ्यूज मत होइए। अब बात करते हैं योद्धा की तरफ से आने वाली पहली इलेक्ट्रिक की एल्फाई ऑटो रिक्शा योद्धा ई पॉड के बारे में। अभी ये एक ही मॉडल और एक ही वेरिएंट के साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च किए हैं। इसका डिजाइन देखा जाए तो फ्रंट में एलईडी हेडलाइट्स के साथ काफी अच्छा डिजाइन लेके आए हैं और नया लोगो इन्होंने लेके आए योद्धा के लिए, उसको मिडिल में ब्रांडिंग किए हैं। DRLs वगैरह इस ऑटो रिक्शा के अंदर देखने को मिलते हैं और वाइपर मिलता है और साइड मिरर्स मिलते हैं। फ्रंट लुक के अंदर थोड़ा बहुत सिमिलरिटी मिलती है रेगुलर ऑटो के जैसे ही, और जो मडगार्ड है जिसका फ्रंट व्हील का वो प्लास्टिक का यानी फाइबर का ही मिलता है, मेटल का नहीं मिलता है। और बॉडी बिल्ड क्वालिटी जो है वो मेटल बॉडी है, सॉफ्ट रूफ टॉप के साथ आती है। लेकिन मेजरली इसका रेयर साइड डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिला है। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं कंपनी की तरफ से, तो मुझे पर्सनली इसका रेयर डिजाइन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। योद्धा ई पॉड जो है 2010 mm व्हील बेस 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है और इसके अंदर भी रेगुलर ब्रेकिंग सिस्टम ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। लेकिन इन्होंने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। 7 इंच के कलर डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि देखने में भी काफी यूनिक है और काफी अच्छे पोजीशन किया है इन्होंने फ्रंट डैशबोर्ड में। इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी तो जो एल्फाई ऑटो रिक्शा की ही मिलती है, जो 3 पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी। लेकिन इसके अंदर इस तरह से कस्टमाइज किया है कि हम ऑटो रिक्शा लेने के बाद जो कस्टमाइजेशन करवाते हैं ज़्यादा लोगों को बिठाने के लिए, वो कस्टमाइजेशन इन्होंने पहले से ही बना के दिया है। फ्रंट में अगर बैटरी का बॉक्स देखेंगे तो थोड़ा चौड़ा दिया है, यानी जो बॉडी का साइज दिया है, तो हम एडिशनली कुछ भी यहाँ पे अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। रेयर साइड स्टोरेज के लिए स्पेस मिलता है रेयर सीट के पीछे, उसको थोड़ा कम करके सीट को थोड़ा पीछे किया है, तो मिड में भी हम बिठाने के लिए अरेंजमेंट करते हैं ना, उसके लिए भी आसानी करके दे दिए हैं इन्होंने। जो ड्राइवर को चाहिए ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, उस तरह से इन्होंने इस ऑटो रिक्शा का इंटीरियर को डिजाइन किया है। तो अब बात करते हैं योद्धा ई पॉड की परफॉर्मेंस के बारे में। इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को 45 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड से चला सकते हैं। इस स्पीड को चलाने के लिए इसके अंदर इको बूस्ट मोड के साथ साथ रिवर्स मोड भी मिल रहा है और इसके अलावा इसके अंदर एडवांस PMS मोटर दी जा रही है 6 किलोवाट की। इसका पीक पावर कितना है नहीं बताया, लेकिन 6 किलोवाट की पीक पावर इन्होंने बताई है और इससे 53 Nm का टॉर्क जनरेट होता है, पीक टॉर्क है।
तो टॉर्क के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्क ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में ही। तो इस पावर और इस टॉर्क के साथ 13 डिग्री ग्रेडेबिलिटी तक बड़ी आराम से इस ऑटो रिक्शा को चला सकते हैं। तो रही बात रेंज की, तो इसके अंदर 277 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ऑन रोड ये 220 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम जहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 तक आराम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 77 किलोमीटर भी निकाल दो 200 आराम से निकाल सकते हैं हम दिन में। तो इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी मिल रही है 51.2 वोल्टेज वाली 11.8 किलोवाट आवर कैपेसिटी के साथ। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आप बोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिसको घर पे लगा के हम 4 से 5 घंटे के बीच में फुल चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम रेगुलर चार्जिंग टाइम ही है। दिन ब दिन यूज करते हैं तो बैटरी और मोटर घटने के चांसेस होते हैं। तो कंपनी की तरफ से इसके ऊपर 5 साल या 1,30,000 किलोमीटर पे वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वारंटी किलोमीटर थोड़ा कम किए हैं, एटलीस्ट थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए था। 2 लाख के आसपास तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड वारंटी है। हर कंपनी 2 लाख किलोमीटर का स्टैंडर्ड वारंटी करना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेते ही उसके ऊपर अर्निंग करने के लिए, तो डेली चलाते ही रहते हैं, तो किलोमीटर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं 1,30,000 के माने। तो 5 साल तो कंप्लीट ही नहीं होंगे, उससे पहले किलोमीटर ही खत्म होंगे। तो किलोमीटर थोड़ा बढ़ा देते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छा होता। तो इस परफॉर्मेंस और इस वारंटी के साथ इसकी प्राइसिंग देखा जाए तो 2,79,000 से इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है। यानी इसके ऊपर हम अगर ऑन रोड प्राइस 30,000 भी पकड़ के चलते हैं तो ये राउंड फिगर 3 लाख के अंदर ही आने वाली है। 3,10,000 के अंदर ही आने वाली है। ऑन रोड प्राइस जो है वो सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिपेंड होता है, लेकिन एक शोरूम प्राइस तो इतना कम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेजरली तो ये प्राइस पॉइंट पे ये रेंज कोई भी नहीं ऑफर कर रहा है। तो इस प्राइस पॉइंट पे रेंज तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। अगर इसके कॉम्पिटिटर यानी मार्केट लीडर्स अगर देखा जाए तो ये प्राइस पॉइंट पे तो नहीं ऑफर कर रहे हैं ये परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे टॉर्क भी काफ़ी अच्छा 53 Nm का मिल रहा है हमें, और रेंज एटलीस्ट समझो 200 भी निकाल के देगी, तो ये प्राइस पॉइंट पे कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली पियाजो ने अपने ज्यादा रेंज वाली ऑटो रिक्शा लॉन्च किया था, वो भी काफी ज्यादा लगभग 4 लाख के आसपास उसका प्राइस जा रहा था। तो बेहतरीन ऑटो रिक्शा इन्होंने लॉन्च किया है। इस प्राइस पॉइंट पे ना काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही कम कॉम्प्रोमाइज किया है इस ऑटो रिक्शा के बिल्ड क्वालिटी में। मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, काफी अच्छा प्राइस पॉइंट इन्होंने रखा है। और इसके अंदर मिलने वाले मोटर, बैटरी वगैरह जो भी कंपोनेंट्स है वो IP67 रेटेड के साथ आते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह इफेक्ट हो नहीं करेगा। फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, ज्यादा पानी में वगैरह मत भिजगाइए, तो पानी वगैरह गएगा तो वारंटी भी नहीं काम आएगी। तो देख समझ के आप ऑटो रिक्शा को चलाइए। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के एडिशनल फीचर्स अगर देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे रेंज के अलावा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर भी इन्होंने रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, और जैसा मैं पहले बताया हूँ फ्रंट सीटिंग के लिए जो हम एडिशनली लगाते हैं आफ्टर मार्केट, वो पहले ही करके दे दिया है। नो बॉक्स को ही बड़ा कर दिया है, वहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुशन वगैरह लगा के आराम से बिठा सकते हैं। वेल्डिंग वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और इसके अलावा लेग रूम काफी अच्छे से इन्होंने दिया है रेयर साइड, तो वहाँ पे भी मिडिल में भी हमें उस स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा व्हील बेस भी ज्यादा है तो स्पेस काफी अच्छा बनता है। और मेजरली मुझे जो पसंद आया, जो मैं पहले बताया हूँ, रेयर साइड डिजाइन इनका काफी अच्छा है। तो रेयर साइड ना इन्होंने जो व्हील है उसको काफी अच्छे से कवर किया है, यानी एकदम कार के माफी बनाया है इस रेयर डिजाइन को। तो थोड़ा दिखने में भी काफी अच्छा लुक दिख रहा है। जो बम्प है व्हील के ऊपर वो काफी अच्छा बनाया है इन्होंने। और इसके साथ साथ म्यूजिक सिस्टम तो हमें जरूरी है ना, चलाते वक्त थोड़ा बहुत तो गाना सुन लेते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने इनबिल्ड म्यूजिक सिस्टम भी ऑफर कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीकर वगैरह हम चेंज करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन म्यूजिक सिस्टम भी लगा के दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो रेगुलर काम आने वाले फीचर्स के बारे में इन्होंने ध्यान रखा है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा फीचर्स और दे रहे हैं, और लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे इनसे ज्यादा और यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें रेगुलर मतलब डेली हम चलाने के लिए हमारे इस्तेमाल होने वाले जो फीचर्स है उन्हीं के ऊपर ये इस ऑटो रिक्शा में ध्यान दिया गया है, जो कि बेटर है मेरे ओपिनियन में। जो IoT कनेक्टिविटी जो तामझाम होता है, जो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो उन फीचर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो ये थे योद्धा की तरफ से आने वाली पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ई-पॉड के कंप्लीट डिटेल्स। इसके अंदर भी और कुछ मिस हुए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पे आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।